एक समय की बात है, असुरों ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। जब भी देवता उनसे युद्ध करते, असुर समुद्र में जाकर छिप जाते थे। देवता बार बार हारने लगे और बहुत चिंतित हो गए। देवता भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, असुर समुद्र में छिप जाते हैं, इसलिए हम उन्हें हरा नहीं पा रहे हैं। भगवान ने उन्हें समाधान बताया कि वे अगस्त्य ऋषि से मदद लें। देवता अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने विनम्रता से उनकी स्तुति की और अपनी समस्या बताई। अगस्त्य ऋषि ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं समुद्र को ही समाप्त कर देता हूँ ताकि असुर कहीं छिप न सकें। ऋषि अगस्त्य समुद्र के किनारे पहुँचे। विशाल लहरें उठ रही थीं और समुद्र बहुत गहरा था। देवता भी वहाँ खड़े होकर आश्चर्य से देख रहे थे। अगस्त्य ऋषि ने अपने तपोबल से पूरा समुद्र एक ही बार में पी लिया। कुछ ही क्षणों में समुद्र सूख गया और उसका तल दिखाई देने लगा। अब असुरों के छिपने की जगह नहीं बची। देवताओं ने उन्हें आसानी से ढूंढकर युद्ध किया और पराजित कर दिया। असुरों के नष्ट होते ही देवताओं ने विजय प्राप्त की। वे बहुत प्रसन्न हुए और अगस्त्य ऋषि का आभार व्यक्त किया। देवताओं के आग्रह पर अगस्त्य ऋषि ने बाद में समुद्र का जल वापस बाहर निकाल दिया। समुद्र फिर से पहले जैसा हो गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, तपस्या और शक्ति से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगस्त्य ऋषि का यह कार्य उनकी महानता और दिव्य शक्ति को दर्शाता है। एक समय की बात है, असुरों ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। जब भी देवता उनसे युद्ध करते, असुर समुद्र में जाकर छिप जाते थे। देवता बार बार हारने लगे और बहुत चिंतित हो गए। देवता भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, असुर समुद्र में छिप जाते हैं, इसलिए हम उन्हें हरा नहीं पा रहे हैं। भगवान ने उन्हें समाधान बताया कि वे अगस्त्य ऋषि से मदद लें। देवता अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। देवताओं ने विनम्रता से उनकी स्तुति की और अपनी समस्या बताई। अगस्त्य ऋषि ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं समुद्र को ही समाप्त कर देता हूँ ताकि असुर कहीं छिप न सकें। ऋषि अगस्त्य समुद्र के किनारे पहुँचे। विशाल लहरें उठ रही थीं और समुद्र बहुत गहरा था। देवता भी वहाँ खड़े